नमस्कार। आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विलोम शब्दों पर चर्चा की थी, लेकिन सभी शब्दों पर चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे इसका पार्ट 2 बनाना पड़ा। अतः इस वीडियो में हम कुछ अन्य विलोम शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला, जिसका विलोम है भक्षक अर्थात भक्षण करने वाला। अपवित्रवम अर्थात अपवित्र, पवित्रम अर्थात पवित्र। दानव अर्थात दानव, मानव अर्थात मानव। पृष्ठत अर्थात पीछे, अग्रत अर्थात आगे। असाध्यम अर्थात जिसे साधा ना जा सके, साध्यम जिसे साधा जा सके। आगत अर्थात आना, निर्गत अर्थात जाना। आदानम अर्थात लेना, प्रदानम अर्थात देना। न्याय अर्थात न्याय, अन्याय अर्थात अन्याय। खाद्यम अर्थात खाने योग्य, अखाद्यम अर्थात जो खाने योग्य न हो। चेतन अर्थात चेतन, अचेतन अर्थात अचेतन। पूर्ण अर्थात पूर्ण, अपूर्ण अर्थात अपूर्ण। पक्ष अर्थात पक्ष, विपक्ष अर्थात विपक्ष। विवेक अर्थात विवेक, अविवेक अर्थात अविवेक। सिद्धि अर्थात सिद्धि, असिद्धि अर्थात असिद्धि। सूर्योदय अर्थात सूर्योदय, सूर्यास्त अर्थात सूर्यास्त। नय अर्थात ले जाना, आनय अर्थात लाना। न्यून अर्थात कम, पर्याप्त अर्थात ज्यादा। कोलाहल अर्थात शोर, शांति अर्थात शांति। दिनकर अर्थात सूर्य, निशाकर अर्थात चंद्रमा। मतम अर्थात मत, अमतम अर्थात अमत। सरल अर्थात सीधा, वक्र अर्थात घुमा हुआ, टेढ़ा या फिर जो सीधा ना हो। कोमला अर्थात कोमल, परुष अर्थात रूखा। हास अर्थात घटना, विकास अर्थात बढ़ना। अशोक अर्थात शोक का ना होना, शोक अर्थात शोक का होना। कटु अर्थात कड़वा, मधुरम अर्थात मीठा। सार्थक अर्थात अर्थ सहित, निरर्थक अर्थात अर्थ रहित, बिना अर्थ का। धनिक अर्थात धनी, निर्धन अर्थात गरीब। जीवनम अर्थात जीवन, मरणम अर्थात मृत्यु। साकार अर्थात साकार, निराकार अर्थात निराकार, जिसका कोई भी आकार ना हो। स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता, परतंत्रता अर्थात परतंत्रता मतलब गुलामी। आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, नास्तिक जो ईश्वर पर विश्वास न रखता हो। क्रय खरीदना, विक्रय बेचना। आरोह आरोह क्रम से, अवरोह यानी उल्टे क्रम से। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन। उत्थानम अर्थात उत्थान, पतनम अर्थात पतन। उपकार अर्थात उपकार, अपकार अर्थात अपकार। नवीन या फिर नूतनम, जिन दोनों का ही अर्थ होता है नया, जिसका विलोम है प्राचीन या पुरातनम अर्थात पुराना। उचितम अर्थात उचित, अनुचितम अर्थात जो उचित ना हो, अनुचित। प्रत्यक्ष अर्थात जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो।
परोक्ष अर्थात परोक्ष मतलब जो सामने न हो। अद्य मतलब आज, जिसका विलोम है स्व और ह्य दोनों ही। स्व का अर्थ है आने वाला कल और ह्य का अर्थ है बीता हुआ कल। तीव्रम अर्थात तेज, मंदम अर्थात धीरे, देव अर्थात देवता, दानव अर्थात दानव, सक्रिय अर्थात क्रियाशील, निष्क्रिय अर्थात क्रियाहीन, जहाँ क्रिया न हो रही हो। स्तुति अर्थात बड़ाई करना, निंदा अर्थात बुराई करना, शोक अर्थात दुख, हर्ष अर्थात खुशी, मित्रम अर्थात मित्र या दोस्त, शत्रु अर्थात शत्रु या दुश्मन, विद्वान अर्थात विद्वान, मूर्ख अर्थात मूर्ख, अनुराग अर्थात प्रेम, विराग अर्थात विरह, दानी अर्थात दान देने वाला, कृपण अर्थात कंजूस, उद्यमी अर्थात कर्मशील जो काम करता हो, आलस अर्थात जो आलस करता हो, जो काम नहीं करता, समीपम अर्थात सामने, दूरम अर्थात दूर, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा, कनिष्ठ अर्थात छोटा, सुलभ अर्थात सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो सके, दुर्लभ अर्थात दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त न हो, अमृतम अर्थात अमृत, विषम अर्थात विष, जय अर्थात जय जीत, पराजय अर्थात पराजय या हार, अभिज्ञ अर्थात जो जानता हो, अनभिज्ञ अर्थात जो नहीं जानता हो, अल्पायु अर्थात कम उम्र का, दीर्घायु अर्थात लंबी आयु वाला, उपस्थित अर्थात उपस्थित हाजिर होना, अनुपस्थित अर्थात अनुपस्थित गैर हाजिर, गुप्त अर्थात गुप्त छुपा हुआ, प्रकट अर्थात प्रकट जो प्रकट हो छुपा हुआ न हो, छाया अर्थात छाया, आतप अर्थात धूप, औपचारिक अर्थात औपचारिक, अनौपचारिक अर्थात अनौपचारिक, संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछड़ना, मूक अर्थात गूंगा, वाचाल अर्थात जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, कृतज्ञ अर्थात जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानता हो, कृतघ्न जो किसी के द्वारा किया गया उपकार को नहीं मानता हो, दुखित अर्थात दुखी, प्रसन्न अर्थात खुश, क्लिष्ट अर्थात जो सरल ना हो, सरल अर्थात जो सरल हो, सीधा हो, आसान हो, कुत्र अर्थात कहाँ, जिसका विलोम है अत्र अर्थात यहाँ या फिर तत्र अर्थात वहाँ। अत्र का विलोम भी तत्र ही होगा। कदा अर्थात कब, जिसका विलोम होगा यदा या फिर तदा। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। यदा का विलोम भी तदा ही होगा। अध अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर, पक्वम अर्थात पका हुआ, अपक्वम अर्थात कच्चा। और इसी के साथ संस्कृत विलोम शब्दों पर चर्चा संपन्न हुई। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।